अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? यूके विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं या कनाडा पे जाना चाहते हैं, दोनों में बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों में बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। जो कारोबारी हजरात हैं उनको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। कारोबारी हजरात ज़रा गौर से सुने कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करता है। आपको अगर बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है तो सबसे पहले अगर तो आप फॉर एग्जांपल सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि सैलरीड पर्सन की एक इनकम है बाकायदा, वो 5 लाख 6 लाख पर मंथ आ रहा है और हर महीने जो है 2-3 लाख रुपए निकल रहा है। आप जस्टिफाई कर सकते हैं, 6 लाख मेरी इनकम है, 3 लाख मेरा एक्सपेंस है, 3 लाख बच जाता है, डेट्स इट। मेक श्योर करें कि उस अकाउंट में सिर्फ सैलरी के पैसे आते रहे जो अकाउंट आप शो करते हैं, कोई और आप अकाउंट शो ना करें, नंबर 1। अब बात करते हैं बिजनेस पर्सन के लिए। बिजनेस पर्सन का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। हमारा मसला क्या होता है? हमारे पास जो कैश इनफ्लो होता है हमारे अकाउंट में, वो हमारा अपना नहीं होता। वीज़ा अफसर की थिंकिंग के अकॉर्डिंगली जितना पैसा आपके अकाउंट में आया वो आपकी इनकम है, जितना पैसा आया है वो इनकम है, जितना निकला है वो एक्सपेंडिचर है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस आप करते हैं और आप एक ऐसी बैंक स्टेटमेंट देते हैं जो कि बिजनेस के साथ मुंसलिक है, लेट अस सपोज आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, गाड़ियों का करते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? करोड़ पे आया 98 लाख निकल गया, 2 करोड़ पे आया 2 करोड़ 1 लाख निकल गया। मतलब आपका जो बीच में कमीशन या सर्विस चार्जेस वो लाख 1.25 लाख 50,000 की वैल्यूज होती हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी होती है। अब आप करते हैं क्या? करते हैं अब ये बड़ी स्मार्टली प्ले करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो वीज़ा रिजेक्ट होता है वो समझते हैं हम तो बिजनेसमैन है, करोड़ों का हमारा बिजनेस चल रहा है, हम इसी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, वो देखेगा वीज़ा अफसर तो पागल हो जाएगा, वो कहेगा यार क्या ज़बरदस्त है, कितना पैसा इनके पास आ रहा है, फ़ौरन वीज़ा लगा दो, यहीं पर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वो एनालाइज ही नहीं कर पाता भाई कि करोड़ पे आ रहा है, 1.25 करोड़ आ रहा है, 1.5 करोड़ आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसकी थिंकिंग में वो पैसा आपकी इनकम है। अगर आप कहते हैं नहीं मेरा तो बिजनेस के साथ जो आप अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न से वो जोड़ते हैं, अब एनुअल टैक्स रिटर्न आप कभी भी उस कैश फ्लो पे नहीं करते होते, कोई भी नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली वो आपकी इनकम ही नहीं होती। एनुअल में फॉर एग्जांपल आपके एक साल में आपके अकाउंट में 25 करोड़ पे चला गया तो आप 25 करोड़ इनकम कभी भी शो नहीं करता। आप उसके जो निकाल के अमाउंट, वो जो अमाउंट बचती है वो आप शो करते होते हैं। मैं टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर आप बिजनेस अकाउंट में शो करते हैं कि ये बिजनेस अकाउंट है, साथ आप उसकी अपना जो फाइल इनकम टैक्स या फाइल रिटर्न जो आप करते हैं वो शो करते हैं, तो वहीं पर आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी फाइल जो इनकम टैक्स आपने फाइल किया होता है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच ही नहीं करती। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना ही है ना, तो एक अलग से अकाउंट अपना मेंटेन रखें जिसमें आप कैश फ्लो करें ही इसलिए ताकि वो आप अकाउंट यूज़ कर सके अपने वीज़ा के पर्पज़ के लिए। बेशक आपके 10 अकाउंट है, एक अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, वीज़ा अफसर इज लीस्ट कंसर्न विद दिस ट्रांजैक्शन ऑफ मिलियंस। उसको कोई सरोकार नहीं है, उसका सिर्फ इतना सरोकार है कि आप इनकम कितना करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप लगाते कितना है, आपकी सेविंग कितनी है, क्या आपका ब्रेड एंड बटर यहाँ पर है, कहीं आप उसके मुल्क में इसलिए तो नहीं जा रहे कि आप वहाँ जाके जो है गायब होना चाहते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने एक अलग से अकाउंट बनाना है जिसमें आपने कैश फ्लो मेंटेन करना है। चाहे आप कनाडा या यूके के लिए जा रहे हैं, आप कैश फ्लो मेंटेन करें 10 लाख रुपए पर मंथ का, कि हर महीने 10 लाख आपकी इनकम है, और कैश एग्जिट करें 3 से 4 लाख रुपए के, 5 से 6 लाख रुपए आपके पास हर महीने बच रहा है। 6 महीने का आपका टोटल 30 लाख रुपए बनता है। 30 1 लाख रुपए आपके पास अकाउंट में हो। यूके जाने के लिए भी इनफ है, कनाडा जाने के लिए भी इनफ है। आपने कौन सा अप्लाई 10-15 दिन का आपने विजिट करना होता है, एक सिंगल एंट्री आपको वीज़ा मिलता है, तो आप जा सकते हैं, नंबर 1। अब इसको जस्टिफाई कैसे करना? अब अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐसी है, बैंक अकाउंट ऐसा है कि उसमें भी कैश फ्लो जो है इकट्ठा नहीं आ रहा, मतलब हर महीने के 5 तारीख को 10 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं हो रहा, आपकी हर महीने की 5 6 7 तारीख को या ओवरऑल ये कम 2 4 5 को मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो अगर आपकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो उसको भी आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ करना ये है कि सिंपल कैलकुलेशन बनानी है कि 6 महीने में जितना पैसा आपके अकाउंट में गया है, मेक श्योर करें कि कम पैसा गया हो, ठीक है। लेट अस सपोज अगर 10 लाख रुपए पर मंथ है तो मैक्सिमम 60 लाख रुपए गया हो, डेट्स इट, करोड़ों रुपए ना गया हो। 60 लाख रुपए का अकाउंट में हो तो आप बोले जी मेरी पर मंथ इनकम 10 लाख है, 6 महीने की ट्रांजैक्शन 60 लाख है, सब मिला मिलू के 6 महीनों में इंटर जो है 60 लाख हुआ, भले किसी मंथ में 12 गया, किसी मंथ में 8 गया, डजंट मैटर। ओवरऑल आप कैलकुलेट करते हैं जी 60 लाख रुपए मेरी इनकम है, और हर महीने जो आपके पैसे निकलते हैं या ओवरऑल 6 महीनों में जो पैसे निकलते हैं वो अगर 3 या 4 लाख के हिसाब से निकालें तो 4 6 6 1 6 2 12 18 24 24 लाख रुपए आपका निकल गया, तो आपके पास 36 लाख की सेविंग बन गई। तो आपने अपनी कैलकुलेशन बनानी है कि आपकी मंथली इनकम 10 लाख है और आपकी जो एक्सपेंडिचर है 4 लाख है, आपका पर मंथ जो है 6 लाख रुपए बचता है। वो जब 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट को कैलकुलेट करके एक रिजल्ट निकालेगा तो वही सेम रिजल्ट निकलेगा। तो उसके लिए आपके पास बेहतर आसानी होगी। देखिए सिर्फ और सिर्फ आप बैंक स्टेटमेंट में फंसते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो आप सही जमा कराएंगे वीज़ा लगेगा, नहीं जमा कराएंगे वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन सही से सबमिट करेंगे तो वीज़ा लगेगा, नहीं सबमिट करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे फंसते हैं? फंसते हैं वहाँ पर जहाँ पर आप जो हैं
ये गलती कर बैठते हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को सही से जस्टिफाई नहीं करते। आप बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं बहुत सारी टेक्निक्स बताता हूँ। अगर आपने कहीं पर वीज़ा लगवाना है और बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली जस्टिफाई करवानी है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बेहतर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।